जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग 12th स्टैंडर्ड के अभी पोर्शंस कंप्लीशन की तौर बढ़ रहे हैं। हमारा आई थिंक अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ सम्स देखे, हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखी, सॉल्व सम किया एंड अनसॉल्व प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस सेट था वो वाला किया। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को, ये तो मैं ऑनलाइन तो मुझे पढ़ाना ही है ऑब्वियसली फॉर श्योर। मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब। बट अगर आप रहते हो मुंबई में या मलाड में, ठीक है, मुंबई या मलाड ईस्ट में, तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है फॉर फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, कॉमर्स एंड आर्ट दोनों के लिए, ठीक है। तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जिसमें 12th की फीस मात्र 12,999 रुपए मैंने रखी है। इसमें 4 से 5 प्रीलिम्स होंगे। आपको इसमें फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मिलता है, तो आप ये भी आके देख सकते हो। इधर एडमिशन प्रोसेस सारा देख सकते हो आप लोग। अगर आप कुरार विलेज में रहते हो तो ओमकार SRA B2 में 13 नंबर गाला अपना क्लासेस है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे। या तो आप चाहो तो मेरे नंबर या मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एडमिशन इंक्वायरी एंड ऑल। ओके, सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखो इधर हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा दिया है कंटेंट कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं साल भर में। पहला क्या है भाई, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ, सब इजीली हो जाएगा। बस आपको वो करना पड़ेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चे लोग अगर थोड़ी बहुत कभी कभार ओवर स्मार्ट बन जाते हैं तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। तो जैसा टीचर्स बोलते हैं आप लोगों को वैसा करना है, दैट्स इट। तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इसमें देखो आप लोग मन से कम ठोक सकते हो। इसमें आपको ज्यादातर कंसेप्चुअल लिखना पड़ता है, ज्यादातर आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भाषा लिखनी पड़ती है। OCM में तो मन से आप बना के जो पूरा कहानी बनाना है बना सकते हो, ओके। सो इसमें थोड़ा सा जब एक्सप्लेनेशन में करूं तो थोड़ा सा ध्यान रखने का, ओके। तो चलो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं फर्स्ट चैप्टर, ओके। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, पढ़ते ये क्या है, लेट्स रिकॉल इन 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। इधर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ऑब्वियसली मॉडर्न इकोनॉमी के दो मेन ब्रांच है, एक है माइक्रो एंड एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। The term micro is derived from the Greek word mikros, which means small, और बोला गया मिलीनेट पार्ट, मतलब माइक्रो मतलब होता है छोटा, एकदम छोटा सा कण, ठीक है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो अभी ये दोनों वर्ड्स का आपको मतलब पता चला। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, ऑब्वियसली। The term were coined by the Norwegian economist Ragnar French of Oslo University in 1933। ये भाई साहब ने ये टर्म मतलब अपने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, इधर वही वेब डायग्राम दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो अभी ये पढ़ते हैं रैगनार भाई के साथ। रैगनार एंटोन, ये क्या है, केटल फ्रेच, ठीक है, अजीब नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं। नॉर्वेजियन econometrician and economist, was the joint winner of Jan Tinbergen of the first Nobel Prize for the economics 1930. He was the pioneer of econometrics and the application of mathematics modern। इधर ये जो दिया है as much important नहीं है, ठीक है, ये खाली इंट्रोडक्शन दिया है ये अपने रैगनर सर का, जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो टर्म्स ये सब लाए थे इकोनॉमी में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं तुम लोगों को बोल दूंगा ऊपर ऊपर से रीड कर लो जस्ट। लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू रिफर द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म एंड प्रोसीजर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोर ओवर ही रिफर्ड द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी माइक्रो इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जब हम लोग एक पर्टिकुलर चीज की इन डेप्थ नॉलेज ले रहे हो तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। बट अगर हम लोग एक सम ऑफ, मतलब एक टोटल एग्रीगेट, मतलब बोल रहे हैं ना कि बहुत बड़ा पर्टिकुलर चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक बोलेंगे, सिंपल एज दैट। यू शुड नो
हिस्टोरिकल रिव्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्टोरिकल रिव्यूज है, इधर कुछ दिए है, फटाफट हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ये एज मच इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप फर्स्ट, पहला बोला गया मैक्रो और माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो यानी स्मॉल, स्टडी ऑफ स्मॉल, ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पहले रिसर्च किया गया था, ये पहले डेवलप किया गया था। इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, origin of the approach can be traced back in the era of classical economists Adam Smith, David Ricardo, J.S. Miles, ये सब इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इनके पर्टिकुलर एरा में हम लोग ये पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमी का इजाद हुआ था वो देख सकते हैं। It was popularized by the neoclassical economist professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics। अब ये ज्यादा पॉपुलर कब हुआ, जब अल्फ्रेड मार्शल सर ने इन्हें अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स में ऐड किया। पब्लिश्ड इन 1890, ये फ्लिंट द ब्लैंक्स में आ सकता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कब पब्लिश हुई थी, 1819 में। ओके, अदर इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर पिग्यो, J.R. हिक्स, और फिर क्या बोला गया, हिक्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, अपना मिसेस जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड, ये सब लोगों ने भी अपना योगदान दिया था इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, अभी हिस्टोरिकल रिव्यू क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमी डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो सबसे पहले तो क्या डेवलप किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो मीन स्मॉल इकोनॉमी डेवलप किया गया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ अपना मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बट इधर क्या बोल रहा है कि माइक्रो के पहले मैक्रो भी एग्जिस्ट करता था। In 16th and 17th century, followers of बोला गया mercantilist, बोला गया इधर a group of English merchants, ठीक है, अभी ये फॉलोवर्स थे जो मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे इधर, एडवोकेट द पॉलिसी टू द गवर्नमेंट व्हिच वर बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोच, इन्होंने गवर्नमेंट को एक पॉलिसी अप्रोच किया जो बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स था, मतलब स्टडी ऑफ बिग, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इन द 18th सेंचुरी बोला गया फिजियोक्रेट्स, फ्रेंच थिंकर ट्राई टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। अभी ये जो बोला गया है, जो फिजियोक्रेट्स थे, जो फ्रेंच थिंकर्स थे, मतलब जो अपने पर्टिकुलर हाई कोर्ट या काउंसिल्स में बैठते होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा अपना इंडिया में है अलग, वहां के थे फ्रेंच के, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम एंड वेल्थ पर्टिकुलर मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट लाया। जैसे नेशनल इनकम अभी अपने इंडिया में भी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे हर देश में कैलकुलेट किया जाता है, तो उन्होंने फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस किया था। इवन क्लासिकल इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ द प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो एंड J.S. मिल डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। इवन दो ये सारे जो इकोनॉमिस्ट रहे, इन लोगों के भी थियरीज में हम लोगों को नेशनल इनकम का रेफरेंस मिलता है, वेल्थ मैनेजमेंट का रेफरेंस मिलता है। बट देयर मैक्रो एनालिसिस वाज कंबाइंड विद माइक्रो एनालिसिस। बट इन्होंने क्या किया, मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस को दोनों को क्या किया, कंबाइंड स्टडी किया, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ एग्रीगेट को कंबाइंड स्टडी किया। थस माइक्रो एनालिसिस रूल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, ठीक है, 1930s तक माइक्रो इकोनॉमी ही क्या कर रहा था, पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा था ज्यादातर कंट्रीज में। फिर उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, 1930s में, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो उस टाइम पे जैसे स्टॉक का प्राइस गिरना एंड ऑल होता है ना, मतलब हर चीज का काइंड ऑफ प्राइस बढ़ जाना, ये सब होना, ठीक है। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड जॉन, और बोला गया मैनट, लॉर्ड जॉन मैनट, Lord Maynard Keynes published the famous book General Theory of Employment। फिर इन्होंने क्या किया, एक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके ये बुक पब्लिश किया, इंटरेस्ट एंड मनी, इन 1936। इन्होंने 1936 में ये पर्टिकुलर बुक क्या किया, पब्लिश किया, ठीक है। Keynes used macroeconomic approach to analyze economic problem। इन्होंने क्या किया, मैक्रो यानी स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ये पर्टिकुलर चीज को क्या किया, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया। द क्रेडिट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू लॉर्ड केनिस, ठीक है। अब बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है, लॉर्ड केनिस को जाता है। बिसाइड केनिस माल्थस विक्सन वेलरस एल्विंग फिशर एंड द अदर इकोनॉमिस्ट, ये सब नाम है, ठीक है, उन भाई साहब ये सब विदेश लोगों के नाम है, विदेशी नाम रहते हैं, थोड़े अलग रहते हैं, तो ये सब लोगों ने मिलके मैक्रो इकोनॉमिक डेवलप किया। अब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। मीनिंग एंड माइक्रो इकोनॉमिक का बोला गया, मीनिंग ऑफ द मैक्रो
माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब एक छोटा सा पार्ट एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का। माइक्रो इकोनॉमिक थर्स डील विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, अपने पूरे नेशनल इकोनॉमी के मतलब पूरे देश के इकोनॉमी के छोटे से पार्ट को क्या करता है, ट्रेस करता है और उसी में डील करता है। इट स्टडीज द इकोनॉमी एक्शन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज द इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, अ फैक्टर एक्सेट्रा। ये क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है इंडिविजुअल को, मतलब छोटे से छोटे बिहेवियर, छोटे से छोटे एक्शंस जो भी हम लोग देखते हैं अलग अलग कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स के अलग अलग एक्शन को एनालाइज करता है कि कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, कौन सी चीज का भाव ज्यादा बढ़ रहा है घट रहा है, ये सारी चीज देखता है इंडिविजुअल क्वांटिटी में। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स मतलब कौन सी चीज ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, और अ फर्म कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर ज्यादा ग्रो हो रहा है, ये सारा चीज एनालिसिस करता है अपना कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्शन पार्ट जब भी पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है इसी में, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, इसमें से कोई भी एक पढ़ सकते हो आप, जैसे इधर डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशन। कुछ और डेफिनेशन भी आज हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी पहले पढ़े हैं थोड़े बहुत डेफिनेशन, ठीक है। अब ये क्या है, मॉरिस डॉब ने क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमी इज इन द फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमी की। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग, देखो ऑर्गेनिजम्स को एकदम डीप पे देखते हैं, एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, तो इकोनॉमी के छोटे से छोटे एस्पेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये किसने लिखा था, मॉरिस डॉब ने लिखा था। ये चाहो तो ये एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ लिखना रहेगा बड़ा सा आंसर, तो इंट्रोडक्शन प्लस एक डेफिनेशन, ये फॉर्मेट है। ये वाला भी पढ़ लेते हैं, ये बड़ा है हालांकि, नहीं लिखोगे ये चलेगा, ऊपर वाला मॉरिस डॉब का पढ़ लोगे चलेगा। प्रोफेसर ए बी लोनो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वेयर टू सी हाउ मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर एंड द इंडिविजुअल और अ फर्म एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब ये क्या बोला गया है, जैसे हम लोग एक माइक्रोस्कोप से एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें कितने कितने सेल्स है, क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, वो हम लोग माइक्रोस्कोप से एनालाइज करते हैं अपने साइंस के टर्म में। इकोनॉमिक टर्म में माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमी बोला गया कंसिस्ट ऑफ लुकिंग, देखता है, क्या देखता है, इकोनॉमी को देखता है, कैसे देखता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू से, ठीक है। मतलब एकदम भिन्न भिन्न, एकदम छोटे से छोटी चीज नोट करता है। इट वेयर टू सी हाउ, क्या देखता है कि कैसे, क्या, मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जो बिलियंस ऑफ लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल्स इधर लिख के दिए, सेल्स का मतलब इधर लोग है या बिजनेसेस है, अलग अलग लोग, ठीक है। द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर, एनालाइज करता है कि हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर प्लस हाउस होल्ड कंज्यूमर कैसे, क्या खरीदता है, कितना खरीदता है, कब खरीदता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल और फर्म एज प्रोड्यूसर, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी क्या पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, या एक फर्म यानी एक कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, कितना प्रोड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है, सब देखता है। प्ले देयर पार्ट इन वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म, और ये सारी चीजें मिला के इंडिविजुअल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब छोटा छोटा मिला के अपनी पूरी इकोनॉमी बनाती है। तो वही बोला गया, ये पूरी इकोनॉमी को ऐसे एनालाइज करता है। Done, simple as that. The following chart gives an idea of scope of microeconomics. अब microeconomics का एक scope देता है अपने को। Theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. अभी ये तीन इसके scopes हैं। Product pricing में demand analysis आता है, supply analysis आता है। Theory of factor में rent, wages, profit and all आता है। Welfare में efficiency of production, efficiency of consumption, overall of क्या है, ये सब पढ़ते हैं। ये टेबल है, देखो आंसर्स जब भी लिखते हो तो ये सब भी बना लेने का थोड़ा अच्छा दिखता है और आंसर बड़ा दिखता है। चलो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ते हैं। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है कि उसके मार्केट में, उसकी वो पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में क्या
कितना पर्टिकुलर उसका डिमांड है, कितना उसका सप्लाई हो सकता है, उसके हिसाब से मैं क्या रखूंगा, प्राइस रखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पेन बेचना है और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में हजारों पेन है और बहुत सारी डिमांड भी है और हजारों पर्टिकुलर सप्लाई भी है, सप्लाई भी उतनी जितनी डिमांड है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या करूं, वो सारे पेन से कम रखूं ताकि मेरा पेन ज्यादा बिके। ठीक है, आसान शब्दों में एग्जाम्पल के समझने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमी ज्यादातर डिमांड एनालिसिस पे चलता है कि कितना डिमांड रहेगा। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कि हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो कैसी चीजें खरीदता है, कब खरीदता है, कैसे खरीदता है। एंड सप्लाई एनालिसिस, अब सप्लाई एनालिसिस पे देखना भी पड़ता है कि भाई डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी तो उतना होना चाहिए। दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, मतलब इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल कस्टमर खरीद रहा है, मतलब हर एक कस्टमर जितना खरीद रहा है उसका बिहेवियर तो हम लोग ने नोट डाउन कर लिया, लेकिन क्या वो कमोडिटी जो कंपनी या फर्म बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, वो उसका बिहेवियर हम लोग ने नोट डाउन किया नहीं किया, तो वो भी करना पड़ेगा कि कितना कंपनी का स्ट्रेंथ है, कितना वो पर्टिकुलर कमोडिटी बना सकती है, कैसे बना सकती है, कब बना सकती है, कितना बना सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या बोलता है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब माइक्रो इकोनॉमी में क्या बोला गया? माइक्रो इकोनॉमी में ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है। क्या सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है? एक तो लैंड, जहां आपका जमीन है, लेबर, जितना आप लेबर यूज करते हो, कैपिटल जितना आपने लगाया, एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस संभाल रहा है, ये सारी चीज क्या करती है? प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाती है। Microeconomics help in determining the factor reward for the land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest and the profit respectively. Microeconomics क्या बोलती है कि ये जो अपन ने लैंड लिया है ना, तो लैंड का कितना रेंट है वो सब भी देखना पड़ता है, उसका जो रिवॉर्ड कितना निकलेगा, फैक्टर रिवॉर्ड, मतलब हम लोग पर्टिकुलर वो लैंड खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या अपने पास है, अगर उसे रेंट पे देंगे हम लोग तो कितना रेंट मिलेगा या कितना रेंट भरना पड़ेगा। लेबर रखा है तो लेबर को कितना वेजेस देना पड़ेगा। कैपिटल आपने जमा किया तो कैपिटल पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और आपने अगर कोई एंटरप्रेन्योर हो आप ऑब्वियसली, तो आपको कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाते हो, ये लिख के दिया है इधर। ओके, तो ये सारी चीज है अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। जस्ट अ सेकंड, मुझे ये साइलेंट करने दो, कॉपीराइट आ जाता है भाई। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। बड़ा फैक्टर प्राइसिंग में मतलब क्या होता है? कैपिटल, रेंट एंड ऑल, इसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है अपने को, कितना आ रहा है, मतलब जितना डाल रहे हो उतना मिलने वाला है क्या? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्च करती है कि भाई पूरे देश में कितने लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको कितना रिटर्न्स मिल रहा है ना। चलो, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है? थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब ये क्या देखता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब किसको कितने रिसोर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अटेंडेड विद द रिजल्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब ये तभी किया जाता है जब वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज से लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी रिसोर्सेज वो बच्चे लोग सॉरी वो लोगों को मिल रही है, वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज से क्या वो सेटिस्फाइड है, तो उसके हिसाब से ये किया जाता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसी। इसमें 3 एफिशिएंसी होती है। एक होता है efficiency in production. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and service from the given amount of resource. अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होना कि जो गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मतलब मैंने आपको इतना रॉ मटेरियल दे दिया तो उसमें से आपको मैक्सिमम कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वो होता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 किलो चाय पत्ती में, फॉर एग्जांपल 10 किलो चाय पत्ती में मैं 10,000 लोग को पिला पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर कभी तुमको 9 किलो या 8 किलो चाय पत्ती दूं तो भी क्या तुम उसे 10 किलो चाय 10,000 लोगों को पिला पाओगे चाय? ठीक है, मतलब अगर पिला लिए तो तुमने क्या किया? कम रिसोर्स को मैक्सिमम क्या किया? यूज किया, यूटिलाइज किया। तो इधर वही बोला गया है कि प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब रॉ मटेरियल्स कम भी हो तो भी जितना हो सके उतना मैक्सिमम आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या बोलता है? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब अपने को ऐसे गुड्स एंड कमोडिटीज अपने को कंज्यूमर यानी कस्टमर्स को देने हैं कि ताकि हम लोग पूरे सोसाइटी यानी पूरे कस्टमर्स का नीड क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए, मतलब वो पर्टिकुलर कमोडिटी या वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज से वो खुश हो पाए, तृप्त हो पाए, संतुष्ट हो पाए। फिर इधर क्या है? ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी
ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी क्या बोलता है? इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल, मतलब ऐसे गुड्स जो ज्यादातर लोगों को पसंद है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसका डिमांड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी थियरी शो अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव्ड, और माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, ये तीनों एफिशिएंसी आपको कैसे अचीव करनी है ये बताता है। मतलब एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन क्या, कि आप कम गुड्स, कम रॉ मटेरियल्स में मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन दो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये क्या करता है, ज्यादा डिमांड वाले कमोडिटी एंड प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना। ये तीनों एफिशिएंसी आपको अचीव करना कौन सिखाता है? माइक्रो इकोनॉमिक सिखाता है। कौन सिखाता है? माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक छोटे से छोटे पार्ट को स्टडी करना, किसके? इकोनॉमिक। Thus, the focus of economic microeconomy is mainly coined to price theory and the resource allocation. इसलिए बोला गया है कि ज्यादातर जो इसका फोकस रहता है वो प्राइस थियरी की तरफ रहता है, रिसोर्स एलोकेशन की तरफ रहता है कि भाई कितना प्राइस होगा, कितना रिसोर्स मिलेगा। It does not study the aggregate relating to the whole economy. ये पूरा इकोनॉमी नहीं पढ़ता, हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ इंडिविजुअल इकोनॉमी पढ़ता है। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल पढ़ता है, ठीक है। होल कौन पढ़ता है? मैक्रो पढ़ता है, ठीक है ना। This approach does not study national economy problems such as unemployment. इसमें unemployment हम लोग study या analyze नहीं करते, poverty नहीं करते, inequality नहीं करते ऑफ इनकम, ये सब हम लोग नहीं देखते। इसमें सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल चीज को लेकर चलते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स अलग रखते हैं। Theory of the growth, theory of business cycle, monetary fiscal policies एक्सेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती, ये सारी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती। बिजनेस साइकिल कैसा होगा, मॉनेटरी और फिशियल पॉलिसीज क्या होगी, ये मतलब ये क्या है, ये मैक्रो में आएगी, क्योंकि इसमें पूरा टोटल इकोनॉमी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो छोटी सी चीज हम लोग कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को ही देख रहे हैं, तो ये सारी चीज बियॉन्ड मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर से जाती, उसका लेना देना नहीं है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी पढ़ता है, ठीक है, ये भी एक आंसर के लिए आ सकता है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ये क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ये क्या करता है, इंडिविजुअल यानी अकेले एक ही चीज को क्या करता है, स्टडी करता है। जैसे एक फर्म को स्टडी करता है, एक प्राइस, एक कमोडिटी के प्राइस को स्टडी करता है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर घर को स्टडी करता है कि उसके कितने खर्चे है, कितने इनकम है ना। Price theory, microeconomics deal determination of the price of the goods and service as well as the factor of production and it is known as price theory। और क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी इसलिए बोला जाता है कि वो क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डील करता है गुड्स एंड कमोडिटीज के, एंड प्राइस ऑफ गुड्स में भी डील करता है। मतलब डिटरमाइन करता है कितना प्राइस रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसका कितना होना चाहिए, एफिशिएंसी है कि नहीं, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी जो हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। फिर क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज बोला गया द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, दो फैक्टर को बैलेंस करना। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील विद द पार्शियल equilibrium which analyze the equilibrium position of individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industries etc। ठीक है, ये क्या करता है, पार्शियल है, मतलब ये ना एक बैलेंस आउट नहीं करता, ये पार्शियल रहता है। किसकी तरफ पार्शियल रहता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की तरफ, इंडिविजुअल फर्म की तरफ और इंडस्ट्रीज, मतलब एक ही चीज स्टडी करेगा और एक ही चीज को ज्यादा रेफरेंस देगा। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द अदर फोर्स ऑफ स्टडीज, इट्स इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंटली। ये क्या करता है, आइसोलेट मींस अकेला कर देता है सारे और अदर फैक्टर्स को, और सिर्फ एक ही चीज, एक ही इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक पे ध्यान देता है, ठीक है। आगे क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमी में कुछ कुछ एजम्पशंस भी है, मतलब कि भाई हम लोग को एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हाँ हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक बिगिन विद द फंडामेंटल एजम्पशन, कौन से बोला गया कि ये पर्टिकुलर एजम्पशन से चलता है, बोला गया अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। मतलब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस इतना रखेंगे उतना रखेंगे, तो हम लोग वो स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम लोग वो स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग उसमें बाकी सारी चीज को कांस्टेंट समझेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने समझ लो पेन का प्राइस रखा 2 रुपया, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ ना कि नहीं भाई कल को कोई और भी प्राइस घटा सकता है, कल को कोई और मुझसे अच्छा पेन, ये सब मैं नहीं सोचने जाऊंगा। इसमें मैं सिर्फ यही सोचूंगा कि मैं 2 रुपया रखूं कि नहीं रखूं,
ठीक है, बस ये सोचूंगा, ये नहीं सोचूंगा मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सारा चीज हम लोगों को नहीं सोचना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही चीज इंडिविजुअल प्राइस पे फॉलो करना है और बाकी कुछ नहीं, ये बोल रहा है ये। Ceteris paribus etc. Such as बोला गया such up as perfect competition, और फिर क्या बोला गया है, लाइजेस फेयर पॉलिसीज, प्योर कैपिटलिज्म, मतलब ये सारी चीज में उतना पर्टिकुलर सारा चीज को कांस्टेंट नजर रखना पड़ता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन होगा, कुछ चीज ऊपर नीचे नहीं होगी, ये एज्यूम करके चलना पड़ता है। और प्योर कैपिटलिज्म होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा भी नहीं अपने को सोचना पड़ेगा कि नहीं कभी एम्प्लॉयमेंट घट बढ़ गया तो अपने प्रोडक्ट को लॉस होगा, ये भी नहीं सोचना है। सब सोचना है कि सब कुछ अच्छा है और सिर्फ हम लोग को प्रोडक्ट लॉन्च करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा बोलता है। दिस assumption मेक द एनालिसिस सिंपल, और इसी क्या करता है, एनालिसिस को सिंपल बनाता है। स्लाइसिंग मेथड, ये इंडिविजुअल भी आ सकता है क्वेश्चन, सिर्फ स्लाइसिंग मेथड के बारे में बताओ, या तो क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। ये क्या करता है, पूरे इकोनॉमी है जो इकोनॉमी सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और एक एक पार्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब नेशनल इनकम पूरे देश का इनकम है ना, तो ये क्या करेगा, उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा और एक बंदे का इनकम देखेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का इनकम देखेगा। और एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश का डिमांड है ना, तो उसे भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक पर्टिकुलर राज्य का डिमांड देखेगा, एक स्टेट का डिमांड देखेगा, ऐसे ऐसे स्टडी करता है। ओके, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, अब ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करता है, क्या है देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल टू द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये क्या है, मेन टूल है इसका। द टर्म मार्जिनल मींस चेंज ब्रॉट इन टोटल एन एडिशनल यूनिट, मतलब एक टोटल और एडिशनल यूनिट में क्या चेंज आया है, ठीक है, मतलब टोटल और एडिशनल यूनिट में क्या चेंज आया है। Marginal analysis help to study the variable through the changes. Producers and consumption take economy decisions using this principle. मतलब ये क्या, वेरिएबल्स मतलब जो चेंजेस आते रहते हैं ना, वो सारी चीज को भी इंक्लूड करता है इसमें। और सारे बोला गया है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को बेस्ड ऑन डिसीजन लेते हैं। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अब ये क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली यानी सिंगल मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सिंगल कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारी चीज क्या करता है, वो एनालाइज करता है। लिमिटेड स्कोप, इसमें स्कोप लिमिटेड रहता है। द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी इज लिमिटेड टू द इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि ये एक ही चीज एक बार में स्टडी करता है, तो इसलिए ये क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। It doesn't deal with the national-wide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, etc. ये सारे नेशनल मतलब ये सारे देश के प्रॉब्लम्स है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सारी चीज उससे एक्सक्लूड कर दी जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यूनिट पे या प्राइस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करता है और बाकी चीज को क्या समझता है कि कांस्टेंट रहेगा। इधर देखो ना, इधर था ना कि अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, एजम्पशन पे चलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कितना है ये। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होते हैं, मैक्रो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो ये देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, ये तो अपने को पता है। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। ये बताता है कि कैसे प्राइस दूसरे प्रोडक्ट्स के एंड ऑल के कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी, अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट जहां फ्रीली इकोनॉमी फ्लो हो रही हो, ठीक है। मार्केट मतलब बाजार नहीं, मार्केट मतलब पूरे अपने देश का अपन क्या देख रहे हैं, इकोनॉमी देख रहे हैं, जहां इकोनॉमी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। और मार्केट, फ्री मार्केट इज द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, how much to produce are taken at individual levels। मतलब फ्री मार्केट क्या बोल रहा है, एक ऐसी चीज है जहां ना बोला गया कितना, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मार्केट्स। देयर आर नो इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसीज, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉरेन ट्रेड का भी इंपॉर्टेंस बोला गया है। Microeconomic help us in explaining various aspects of foreign trade, like effect of tariff on the particular commodity, determination of currency exchange rate of any two countries,
ठीक है। ये क्या बताता है, फॉरेन ट्रेड भी अपने को बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक फॉरेन ट्रेड भी स्टडी करता है कि मतलब इन केस अगर कोई कमोडिटी आ रही थी लेकिन किसी कंट्री ने टैरिफ बढ़ा दिया, मतलब टैक्स बढ़ा दिया, तो अब वो कमोडिटी महंगी आएगी, और वो महंगी आएगी तो उसका असर क्या होगा कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे, वो सारी चीजें भी ये क्या करता है, स्टडी करता है। और क्या बोलेगा, गेन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू पर्टिकुलर कंट्री, ये सारा कैलकुलेट करता है कि कितना गेन्स, कितना इनकम होगा इंटरनेशनल कंट्रीज से अपने नेशनल कंट्री को। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ठीक है, ये देखते हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या है। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। ठीक है, ये क्या करता है, अपने को अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन बताता है अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल से। It was made a valuable contribution to the economy by developing various terms, concept, terminology, tools of economic analysis, etc. माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प आउट करता है अलग अलग टर्म्स देकर, अलग अलग टूल्स देकर और अलग अलग कंसेप्ट्स देकर कि भाई तुम इसका सोल्यूशन ऐसे पा सकते हो जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ आती है। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग चेंजेस जो इकोनॉमी में शिफ्ट आया वो सारा चीज एनालाइज करके फिर एक साथ इकोनॉमिक मॉडल बनाया जाता है। बिजनेस डिसीजन लेने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी आर हेल्पफुल फॉर टू द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन, मतलब इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन आउटपुट एंड प्रॉफिट। ये डिटर्मिनेशन मतलब वो हेल्प क्या करता है डिसीजन लेने में कि अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रखेंगे, मतलब रॉ मटेरियल पूरा बन के कितने, मतलब अपना जो फिनिश्ड गुड्स है कितने में बन के रेडी हुआ, और डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स, और कितने में बेचना है उस गुड्स का प्राइस डिसाइड करना है। मैक्सिमम आउटपुट एंड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, और आउटपुट मतलब कम रॉ मटेरियल में कितना ज्यादा हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बताता है अपने को। यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन, बोला गया है, फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है, सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा। ये सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट टैक्स लागू करती है, प्राइस पॉलिसी एंड ऑल, ये सब इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक के द्वारा रिफर्ड बनाया जाता है। This policy help the government to attain its goal of the efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society। ये क्या करता है, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक वेलफेयर करने के लिए सोसाइटी को क्या करता है, सोसाइटी इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मींस क्या बोल रहा है ये कि इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब हर तरफ, हर लोगों की तरफ इकोनॉमी का फ्लो इक्वल रखने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सारी चीजें करता है। Basis of the welfare economy. Microeconomy explain how the best result can be obtained through the optimum यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। ये क्या बताता है अपने को कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं ऑब्टेन थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बहुत ज्यादा यूज करके, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को हम लोग कितना यूज करके उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं अपने फर्म के लिए, ताकि क्या कर सके वो हमें ज्यादा रिसोर्स बना के दे पाए, और फिर उसे कैसे इट इज इट्स बेस्ट एलोकेशन, और उसे कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो गुड्स और कमोडिटीज को। इट इज ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्स अफेक्ट्स द सोशल वेलफेयर, और ये भी बताता है कि भाई टैक्सेशन पॉलिसीज जो होती है कैसे सोशल वेलफेयर मतलब जो आम जनता का वेलफेयर करते हैं वो कैसे उस पर अफेक्ट करता है। ठीक है, सो हम लोगों ने इतना पढ़ा, ठीक है। इकोनॉमी में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक टर्म्स है तो थोड़ा बहुत तो बोरिंग लगेगा, बट हम लोग को फटाफट पढ़ के निकलना है, ठीक है, फटाफट पढ़ के निकलना है। अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो अभी तक हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा। एक्सरसाइज पे जाने का इधर ही पता चल जाएगा। देखो इन टर्म्स माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, जो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा वो एक्सप्लेन द माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस हम लोग ने पढ़ा। एग्री डिसएग्री आता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, तो इधर एग्री आएगा और फिर वो पूरा स्लाइसिंग मेथड का पैराग्राफ आएगा जो अभी हम लोग ने पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज इनकम थियरी। इनकम थियरी क्यों बोला जाता है, इसका भी पैराग्राफ हम लोग ने पढ़ा था ऊपर, क्योंकि ये प्राइस डिटरमाइन करता है, कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखता है, नॉलेज सब देखता है। माइक्रो इकोनॉमी डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। नहीं, ये तो डिसएग्री, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी तो एग्रीगेट पढ़ता है, इंडिविजुअल कौन पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमी ये वाला। द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड है। अभी इसके ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा, तो ये सारे आंसर्स होंगे। अगर आंसर्स चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, नहीं तो आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो।
और फिर क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, ये भी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीज अभी हम लोग ने पढ़ा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा ना हम लोगों ने, ये इसका एक आंसर है। तो 1 2 3 4 7 सेंटेंस है, और ये सब आपको याद करना है। याद करना है मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड लिखना है। फिर फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, ये भी दोनों, इन दोनों में से तो 100% कुछ ना कुछ एक तो आएगा ही फॉर श्योर तुम्हारे HSC के 2026 में, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी ये पढ़ लेना भाई, बिना इसको पढ़े एग्जाम में जाना मत, अभी से ही मैं बता दे रहा हूँ, ओके। और क्या है, और ये जो मैंने बताया तुम लोगों को, ये डेफिनेशन दोनों में से कोई एक, और ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो यही सारी चीजें, और तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा ये सारी चीज के बारे में। इन केस अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए कि सर आप खुद से क्वेश्चन आंसर्स हैंड रिटन नोट्स टाइप बना के दो, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको बना के बता दूंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना मैक्रो के बारे में। माइक्रो तो पढ़ लिया, नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीजी सर। थैंक यू वेरी मच।